हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब क्वाइट रहना, शांत रहना। तो शांत रहने के ऊपर यहाँ ये पोएम है। पोएम के जो पोएट है उन पोएट का नेम है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा ने इस पोएम के थ्रू लोगों को ये बताया है कि जितना हो सके अपने जीवन में शांति, अपने जीवन में स्थिरता को लेकर के आए। फालतू में जो लोग जैसे लगे रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई भी काम जैसे लड़ाई झगड़े के साथ करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जब उन्होंने जन्म लिया है तो उन्हें अपना जीवन है वो एकदम शांतिपूर्वक और एकदम जीवन का आनंद लेते हुए उन्हें अपना जीवन है वो व्यतीत करना चाहिए। फालतू में एक्टिविटी, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए। तो जो पैब्लो नेरूडा है उनका जन्म हुआ था 1904 में, उनकी डेथ हुई थी 1973 में। और एक बात और है, कोई इस पोइट के बारे में बोले तो इन्होंने अपना एक पेन नेम यूज में लिया था। मतलब उन्होंने जो अपने जो वर्क्स लिखे थे वो वर्क्स पैब्लो नेरूडा के नाम से नए लिख करके उन्होंने अपना पेन नेम दूसरा दिया था, जो कि यहाँ पे बताया है नेफ्टली रिकार्डो रेस बोसाल्टो। तो ये उनका है वो पेन नेम था, इनका पेन नेम। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, पेरेंचल। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। देखो इनकी पोएम के बारे में बताया है कि नेरूडा है वो अपनी जो पोएम अपने उन्होंने लिखी है, अपने जो वर्क्स उन्होंने लिखे हैं, तो वो क्या है, इजीली अंडरस्टूड है। अपने बहुत ही आसानी से समझे जाने वाली इमेज के साथ में उन्होंने अपनी पोएम लिखी है। मतलब एक इमेज से बन जाती है माइंड में जब ये अपनी पोएम में जो जो भी चीज़ ये बताना चाहते हैं, जो भी ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, तो उसकी एक इमेज बन जाती है जो कि बहुत सुंदर बनती है, कम ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए 1971 के अंदर। किनको, नेरूडा को। तो इस पोएम के अंदर इन्होंने क्या बताया, देखो, इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने क्या बताया इस पोएम के अंदर, नेरूडा ने, जो नेसेसिटी है, आवश्यकता है किस पे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, जो एकदम शांतिपूर्वक जो काम करने की है, बात करने की है, अपनी जो फीलिंग उनको क्रिएट करने की है। और फीलिंग क्रिएट कैसे करेंगे, अपनी जो इमोशंस है उनको कैसे व्यक्त करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। मतलब जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने बीच में बातचीत करते हुए, अपने अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करते हुए, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको बताए, वो अपने विचार है वो साझा करे। कैसे करे, एकदम से क्वाइटनेस के साथ में। तो देखो, बिफोर यू रीड में क्या है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। मतलब ये जो पोएम का टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, कि आप इस पोएम में क्या सोचते हो, इस पोएम के बारे में आप क्या सोचते हो। जो पोएम इन्होंने लिखी है, जो ये मैसेज हमें देना चाहते हैं पोएम के थ्रू, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो यहाँ पे जो पोइट है नेरूला, वो यहाँ पे बताते हैं अपने को कि नाउ, अब, वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक काउंट करेंगे, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम क्या करेंगे, ऑल कीप स्टिल, हम जो सारे लोग हैं वो हम क्या हो जाएंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि जब हम है वो अब 12 तक काउंट करेंगे, और 12 तक काउंट करते ही हम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि इस पृथ्वी के फेस पे, मतलब इस पृथ्वी के धरातल पे, यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर हम बोले नहीं, हम शांत रहें, स्थिर रहें, एकदम मोशनलेस रहें। जो बकबक करते हैं लोग वैसे नहीं करे, एकदम शांत रहे, जब ज़रूरत नहीं हो तब नहीं बोले। इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बात ही मत करो, बिल्कुल भी कार्य मत करो, कोई एक्टिविटी मत करो, जीवन है वो एकदम मृत के समान रखो, ये नहीं है। करो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ करो, लेकिन जो काम जैसे अपना हो गया, फालतू में मत बोलो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शो मत करो। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सारे हैं वो एकदम स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मोशनलेस हो जाएंगे।
फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि इस पृथ्वी के धरातल पे, फॉर वंस यानी एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम सारे जो हैं, हम सारे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा के अंदर नहीं बोले। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि लेट्स स्टॉप मतलब स्टॉप हो जाए, हम रुक जाएं, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, कि हम रुक जाएं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और मूव नहीं करे आर्म्स, कि हमारी जो आर्म्स है, हमारी जो भुजाएं हैं, उनको सो मच बहुत ज़्यादा हम उनको नहीं हिलाएं, मतलब हिलाएं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हिलाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने भुजाओं को हम नहीं हिलाएं, मतलब फालतू में ज़्यादा एक्टिविटी है वो नहीं करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं करें। तो यहाँ पे जो पोइट है अपने, जो पैब्लो नेरुडा, तो वो अपने को बोल रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है अनावश्यक बात नहीं करनी, अनावश्यक कार्य नहीं करना, अनावश्यक क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, और एक बार आप चुप होकर के, शांत होकर के देखें। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. देखो, it would be an exotic movement, कि ये जो मूवमेंट होगा, मतलब जब सारे शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो वो जो मूवमेंट होगा वो एक्जोटिक होगा। एक्जोटिक मतलब क्या होता है? एकदम से विचित्र होगा, विलक्षण मूवमेंट होगा, एकदम से आश्चर्यजनक है वो मूवमेंट है, वो एकदम आश्चर्यजनक होगा, विचित्र होगा। जब सारे चुप हो जाएंगे, जब वहाँ पे रश नहीं होगा, रश मतलब हड़बड़ी नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, इंजन्स मतलब मशीनों का जो शोर है वो नहीं होगा। तो जब ये सारी चीज़ हो जाएगी, जब सब एकदम मोशनलेस हो जाएंगे, अनावश्यक कार्यकलाप नहीं होगा, तो वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कितना एक्जोटिक होगा, कितना विचित्र होगा, विशेष होगा, विलक्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सारे लोग हैं वो टुगेदर मतलब साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कि अचानक हुई वो जो स्ट्रेंजनेस है, एकदम अलग सा, विलक्षण सा जो ये मोमेंट है, जो क्षण है, उस मोमेंट के अंदर, उस क्षण के अंदर हम सारे क्या होंगे? टुगेदर होंगे, साथ साथ होंगे। मतलब आज का जो टाइम है वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। जब वो अनावश्यक कार्यकलाप नहीं करेंगे, अनावश्यक बोलेंगे नहीं, तो वो उस शांति के अंदर, उस चुप्पी के अंदर एक दूसरे का साथ है वो महसूस करेंगे वहाँ पे। तो उस अचानक से जो स्ट्रेंजनेस जो हो गई थी, उस के अंदर, उस अनोखी शांति के अंदर सब है वो एक दूसरे के साथ अपने आप को फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बात है वो इन्होंने हमें बताई है। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहाँ पे पोइट है वो बोल रहे हैं कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, जो कि कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल, कि वो जो वेल है, वेल मछली जो है, उसको हार्म न करे, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। ठंडे समुद्र के अंदर जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, वो उन वेल्स को हार्म नहीं करे, उनको फालतू में उनको न मारे, उनको मारने से अपने आप को रोके। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्राणी है जो कि शांत रहता है, मित्रवत होता है, पानी में घूमता फिरता रहता है, तो उनको फालतू में वो नुकसान नहीं पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी गैदरिंग इकट्ठा कर रहा है, किसको? साल्ट को इकट्ठा कर रहा है, समुद्र के अंदर नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो वो भी एक बार जब काम बंद कर देगा, शांत हो जाएगा, अनावश्यक कार्य नहीं करेगा, तो वो क्या करे? अपने जो हर्ट हैंड्स मतलब जिन पे चोट लग चुकी है, हर्ट मतलब चोटिल, तो चोट लगे हुए जो हाथ है उसको वो देखेगा। जो नमक इकट्ठा करता हुआ आदमी है, जब वो शांत हो जाएगा, अनावश्यक कार्य नहीं करेगा, तो वो अपने जो चोट लगे हुए हाथ है वो उनको देखेगा, तो उसकी वो देखभाल करे। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो मत करो, जो फिशरमैन है वो भी नहीं करे, और जो लोग समुद्र में साल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, वो भी अपने आप की केयर करे, अपने आप को देखें। तो इन सब चीज़ों की तरफ जो एक्स्ट्रा जो कार्य है वो नहीं करे, थोड़ा टाइम है वो अपने आप को भी दे। तो ये बात है वो यहाँ पे पोइट ने हमें बताई है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. तो यहाँ पे देखो पोइट ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दोज, कि वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कि जो ग्रीन वार तैयार कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध कर रहे हैं, जो ग्रीनरी जो है अपने देश की, उसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं,
वार्स विद गैस मतलब जो गैस के साथ में युद्ध कर रहे हैं, गैस मतलब जो हथियार बन चुके हैं गैस वाले, तो उन गैस के साथ जो युद्ध कर रहे हैं। वार्स विद फायर जो अग्नि वाले जो शस्त्र हैं मतलब जो हथियार हैं उनसे जो युद्ध कर रहे हैं, उन युद्ध से क्या हो जाएगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि विक्ट्री तो उनको मिल जाएगी, जीत तो वो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, विद नो सर्वाइवर, वहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा, मतलब जिंदा व्यक्ति नहीं रहेगा। जब कोई जीवित ही नहीं रहा तो उस विक्ट्री का लोग क्या करेंगे। तो जो लोग युद्ध कर रहे हैं पर्यावरण के विरुद्ध गैस से, फायर से, तो वो जीत तो जाएंगे लेकिन वहाँ पे सर्वाइवर कोई नहीं होगा, वहाँ पे जीवित व्यक्ति नहीं बचेगा। तो उनको क्या करना चाहिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उनको क्लीन क्लोथ है वो पहननी चाहिए, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब अपना मन साफ कर लेना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने जो ब्रदर्स हैं मतलब जो पड़ोसी देश, पड़ोसी लोग जिनसे वो युद्ध कर रहे हैं उनके साथ उन्हें चलना चाहिए क्लीन क्लोथ पहन के, मन में एकदम से स्वच्छ स्वच्छ कपड़े का मतलब क्या हुआ, अपने मन को साफ करके, मन में कोई भी कलुषिता की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी एनिमिटी की भावना नहीं होनी चाहिए। तो एकदम फ्रेंडली होकर के उन्हें अपने पड़ोसी जो राज्य है या जो देश है जिनसे वो युद्ध कर रहे हैं उनके साथ में एकदम ब्रदर्स की तरह उनको चलना चाहिए। इन द शेड, छाँव में, पेड़ों की छाँव में, मतलब शांति के साथ में, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए शांतिपूर्वक उनको चलना चाहिए, मतलब शांति है वो उनको बनाए रखनी चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करना चाहिए, उससे किसी का भला नहीं होता। वोट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि वोट आई वांट जो मैं चाहता हूँ शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें आप कन्फ्यूज मत होइए विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब एकदम से पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी के साथ आप कन्फ्यूज मत होइए। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप एकदम से इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी नहीं करो, कोई कार्य ही मत करो। लाइफ इज वोट इट इज अबाउट, कि जीवन क्या है, वोट इट इज अबाउट, जैसा वो हम चला रहे हैं, जैसा हम अपने जीवन को ढाल देते हैं, जैसे हम उसको चलाते हैं, जीवन वैसा ही चलता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं आपको ट्रक विद, देखो क्या होता है, रिलेट करना, जोड़ना, संबंध बनाना, कि आई वांट नो, मैं नहीं चाहता हूँ ट्रक विद डेथ, कि आप लोगों को डेथ यानी मृत के समान मैं आपको नहीं चाहता, मृत से आपको जोड़ना नहीं चाहता, कि आप एकदम मरे हुए के समान इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी नहीं करो, अपने हाथ पैर नहीं हिलाओ, करो लेकिन शांति रखो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत करो, जितना जरूरत हो उतना करो, अपनों के साथ रहो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a use silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, कि if we were not so single minded, कि यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अगर हम एक ही चीज़ के बारे में सोचने वाले, एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित वाले अगर हम नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि अपने जीवन को मूव करवाने में, अपने जीवन को चलाने के लिए जो हमारा एक जो मोटिव है, अगर वो हमारा सिंगल माइंडेड नहीं है, अगर एक ही चीज़ के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र नहीं है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार मतलब कि हमें एक ही चीज़ के बारे में, एक ही उद्देश्य को लेकर के हमें नहीं चलना चाहिए। कुल मिला के पॉइंट है वो ये बोल रहे हैं कि हमें एक चीज़ के ऊपर अपने ध्यान को नहीं लगाना चाहिए, एंड फॉर वंस, और एक बार कुड डू नथिंग, कुछ भी मत करो। परहैप्स ए यूज साइलेंस, मतलब एकदम बड़ी सी शांति है वो आप रखो और उसमें कुछ भी मत करो। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो क्या कर देगी, इस सैडनेस को, जो उदासी भरा जो क्षण है, जो सैडनेस फैली हुई है, उसको वो इंटरप्ट करेगी। इंटरप्ट मतलब उसमें वो रुकावट डालेगी, उस उदासी को वो दूर करेगी, भंग कर देगी जो शांति है, क्योंकि शांति जब होगी चारों तरफ एकदम से स्टिलनेस होगी, तो लोग हैं वो अपने जो लोग हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका वो साथ महसूस करेंगे, और उनके साथ से क्या होगा, उनकी उदासी है वो दूर हो जाएगी, अपनों को महसूस करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, जो उदासी है वो उनकी दूर हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, कि कभी भी अपने आप को न समझने, एंड ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग क्या होता है, मतलब धमकाना, डराना, आवर सेल्वेज विद डेथ, डेथ यानी मृत्यु से। तो इसमें बताया है कि जो उदासी को जो भंग कर देगी, जो अपनी जो सैडनेस को जो भगा देगी, क्या, जो साइलेंस है, जो चुप्पी जो वहाँ पे छाएगी, वो क्या करेगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, वो कभी भी अपने आप को नहीं समझेगी, नहीं समझने का वो क्या करेगी, कभी भी वो उसे समझने का प्रयास नहीं करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, और अपने आप को क्या करेगी,
थ्रेटनिंग यानी धमकी देना, आवर सेल्स अपने आप को, विद डेथ मृत्यु के साथ वो खुद को धमकी है वो देने की कोशिश है वो वहाँ पे नहीं करेगी। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, कि perhaps मतलब जहाँ जैसे ऊपर बताया था कि कभी भी मतलब हमें खुद को समझाएगी, हमें मृत्यु से हमारे मृत्यु से जो डर हमें लग रहा है उस डर को भी वो जो साइलेंस है वो हमें उस मृत्यु के डर से दूर लेके जाएगी। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें समझने में वो हमारी हेल्प करेगी। तो वही चीज़ यहाँ बताइए, देखो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है वो हमें टीच मतलब सिखा सकती है, हमें शिक्षा दे सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ जब वो डेड प्रतीत होती है, डेड सी लगती है, मृत सी लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद में क्या होता है, मतलब पृथ्वी पे सारी चीज़ें वो डेड लगती है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, धरती क्या करती है, वो प्रूव करती है कि वो अलाइव है, वो जीवित है। जब प्रत्येक चीज़ हमें ऐसे मृत सी लगती है तो पृथ्वी क्या करती है, वो जीवित रहती है, और वो क्या करती है, वो ये प्रूव भी करती है, साबित भी करती है कि वो जीवित है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप क्या हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मतलब मैं अब स्टार्ट करूंगा 12 तक गिनना, और आप एक बार चुप हो जाइए और फिर मैं चला जाऊंगा, और आप उस चुप्पी को, उस शांति को आप फील कीजिए, उस नई जो आपको एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को आप फील कीजिए। तो एक तरीके से इसमें बता रहा है कि जो निर्जीव, जो निष्क्रिय, जो पतझड़ का जो सीजन आता है, जो ऑटम सीजन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस ऑटम सीजन के जाने के बाद में स्प्रिंग सीजन भी आता है, एक नई ऊर्जा भी आती है, एक नया जीवन जो है वो बसंत ऋतु के रूप में, स्प्रिंग सीजन के रूप में हमें मिलता है। तो यहाँ पे पोइट है वो एक तरीके से यही बोल रहा है कि हमें थोड़ी देर है वो अपने आप को शांत रखना चाहिए, फालतू की जो एक्टिविटी है, जो अनावश्यक कार्य वो नहीं करने चाहिए, उस शांति में जो हमारे अपने हैं हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लड़ाई में, युद्ध में अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, नए कामों में, नई चीज़ों में अपनी एनर्जी है वो आप लगाओ। तो आपको ये पोइम है वो कैसे लगी? जो पैब्लो नेरूडा है उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हुए इस पोइम को लिखा है। अगर आपको पोइम अच्छी लगी है, पढ़ा हुआ अच्छा लगा है, देन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।